हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्रैकर्स। आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ देना चाहते हैं जो रैशनल नंबर के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार ये नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं। अगला है होल नंबर। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं। पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर इंटीजर के अंतर्गत आते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर जानने के बाद आप रैशनल नंबर्स को आसानी से समझ सकते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे कि 3/5, 6/4 इस प्रकार के नंबर्स। अब आप कहेंगे ये तो फ्रैक्शन है। जी हाँ, फ्रैक्शन भी P/Q के रूप में ही लिखा जाता है, पर रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन में ये अंतर होता है कि रैशनल नंबर्स में P/Q में नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों आते हैं, पर फ्रैक्शन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर्स में -3/6 एक रैशनल नंबर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि रैशनल नंबर में P और Q दोनों इंटीजर हो सकते हैं। P and Q are integer. रैशनल नंबर में P/Q के रूप में होते हैं, जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यदि हम 3/4 में Q की जगह 0 रखते हैं तो ये परिभाषित नहीं होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए रैशनल नंबर में P और Q पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, परंतु Q कभी भी 0 नहीं होगा। रैशनल नंबर की एडिशन के लिए यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 3/8 प्लस -5/7। इन दोनों इंटीजर्स रैशनल नंबर्स को हमें प्लस करना है। इसके लिए हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना अपन ने प्रीवियस ईयर में जान चुके हैं। यदि आपको एलसीएम लेना, एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको एलसीएम और एचसीएम के लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। इसके लिए हम सबसे पहले 8 और 7 का एलसीएम लेते हैं, जो आता है 56। 56 को नीचे लिख देते हैं। इसके बाद 56 को हम पहले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आता है 7। अब हमें क्या करना है, ये 3 के साथ 7 का इंटू करके लिख देना है। बीच में जो साइन है उसको एज इट इज उतार देना है। फिर से हमें एलसीएम को रफ में लेना है और दूसरे नंबर के नीचे वाले नंबर से उसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पे ये हमें 8 टाइम्स में आता है। ये 8 का ऊपर वाले नंबर के साथ इंटू करके लिख देना है। अब हम इन दोनों का इंटू करके यहाँ लिखेंगे। बीच में प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। इसका 5 और 8 दोनों का इंटू करेंगे तो ये आता है 40 माइनस का 40। यहाँ जो चीज़ यूज़ हुई है वो इंटीजर्स का इंटू है। इंटीजर्स का इंटू के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब 56 को ऐसे ही लिखेंगे। 21, हम जानते हैं प्लस और माइनस का इंटू हमेशा माइनस होता है, तो प्लस और माइनस का इंटू करके हमने माइनस लिख दिया है, और 56 एज इट इज रहेगा। अब हम जानते हैं इंटीजर्स में एक प्लस और दूसरा माइनस होता है, तो नंबर हमेशा माइनस होते हैं और साइन बड़े नंबर का आता है। तो 40 में से 21 माइनस करने पे मुझे 19 मिलता है, और
21 और 40 में बड़ा नंबर 40 है, जिसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और 56 को ऐसे ही लिख देंगे। अब हम जानेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है -5/7 -2/3। सेम प्रोसेस जो अपन ने एडिशन में की थी, वही प्रोसेस हमें सब्ट्रैक्शन में भी करना है। 7 और 3 का एलसीएम लेना है, जो आता है 21। 21 को रफ में अलग से लिखेंगे। पहले नंबर के नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे और जो आंसर आता है उसका ऊपर -5 में इंटू करके लिख देंगे। बीच में जो साइन है वो वैसे कैसा उतरेगा। 21 को फिर से दूसरे नंबर के नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, जो आता है 7। 7 का 2 में इंटू करके लिख देंगे। अब हम जानते हैं इंटीजर में प्लस और माइनस का इंटू हमेशा माइनस होता है और 5 3 जा 15 होता है। इन दोनों का इंटू करने पे आ रहा है -14। 21 को ऐसे ही उतारेंगे। अब हम जानते हैं माइनस और माइनस प्लस होते हैं और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है, इसलिए हम पहले साइन लगा देंगे और इन दोनों को इंटू करके लिख देंगे। ये आ गया है -29/21। ये इसका आंसर है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम प्रोसेस पे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ -2/3 इंटू 4/5 का एग्जाम्पल लिया है। हमेशा देखिए, ये नंबर्स क्रॉस में इस प्रकार से कट सकते हैं, पर -2 और 5 एक दूसरे से कभी नहीं कटते हैं और 4 और 3 एक दूसरे से कभी नहीं कटते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो हम ऊपर ऊपर वाले नंबर्स और नीचे नीचे वाले नंबर्स का इंटू करके डायरेक्ट लिख देते हैं, वही आंसर होता है। प्लस और माइनस का इंटू हमेशा माइनस होता है और 4 2 जा 8 होता है। ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, इसलिए इनमें कोई नंबर नहीं आएगा। 5 और 3 का इंटू करने पे 15 आता है। ये एक आंसर है। इसके अलावा मैं आपको एक और सवाल करके बताती हूँ, जिससे आपके थोड़े बहुत डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ मैंने नया एग्जाम्पल लिया है -2/4 इंटू 3/6। अब देखिए, क्रॉस में ये 2 और 3 एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इनको डिवाइड कर देती हूँ। ऐसा करने से सवाल ईजिली सॉल्व हो जाता है। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब मैं इन दोनों ऊपर -1/4 बचा है, यहाँ 3 बचा है अपॉन 3 बचा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको 3 1 जा 3 माइनस का 3 आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर जब भी होते हैं तो इनटू में हमेशा माइनस का साइन आता है। और 4 3 जा 12। आप चाहें तो इसको और काट सकते हैं। कभी कभी किसी किसी आंसर्स में इसका आंसर 1/4 भी आ सकता है, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 होता है। ये इसका आंसर है। रैशनल नंबर्स के डिवीज़न के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है -5/4 डिवाइडेड बाय 3/7। सबसे पहले -5/4 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। ये जो डिवाइड का साइन है इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे और 3/7 का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है नंबर को पलटा देना। 7 जो नीचे है उसे आप ऊपर लिखेंगे और 3 जो ऊपर है उसे नीचे लिखेंगे। अब ये सवाल एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल बन जाता है। जो प्रोसेस हमने मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल में की थी, वही प्रोसेस हमें इधर करना है। 3 से 5 नहीं कटता है, 4 से 7 नहीं कटता है, इसलिए हम इन्हें सीधे इंटू करके लिख देंगे। 7 और 5 का इंटू होता है 35, क्योंकि प्लस और माइनस का इंटू माइनस होता है, इसलिए हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। 4 और 3 का इंटू होता है 12। ये आंसर है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस प्रकार के किन सब्जेक्टों पे अपना वीडियो देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।